जिससे कि आपको रोजगार मिलता था और वही पैसा लेके आप इन दुकानों में आते थे और इन दुकानों का भी जो है व्यापार अच्छा होता था। सारी इकोनॉमी का जो फ्लो है पैसे का बहुत ज़बरदस्त तरीके का फ्लो होता था, क्योंकि जब गरीब के जेब में पैसा आएगा तभी ये मार्केट चलेगी, तभी ये सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलेगा। लेकिन आज हालत ऐसे हैं, आप देख सकते हो कि आज हमारी जेब खाली है। एमजी नरेगा, अब इस एमजी नरेगा में ये था, ये कोई स्कीम नहीं थी, ये एक कानून था, ये एक एक्ट था जो पार्लियामेंट में पास हुआ। मानो साल उनके बीच में रहे और उन्होंने इस पर स्टडी की, 3 साल इस पर स्टडी हुई और फिर सारी पार्टियों का, कांग्रेस का ही नहीं, जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं उनके बीच में ये डिसाइड हुआ और ये एक्ट बना, कानून बना, जिसके तहत आपको 100 दिन का जो रोज़गार था वो मिला। यूपीए फर्स्ट के टाइम में ये हुआ। अब मैं ये कहूँगा कि राम राज्य से ये कम नहीं था। बीजेपी जो वादा करती है राम राज्य का, आज बीजेपी ने हमारा जो राम राज्य कांग्रेस ने बना के रखा था, जिससे कि आपको रोजगार मिलता था और वही पैसा लेके आप इन दुकानों में आते थे और इन दुकानों का भी जो है व्यापार अच्छा होता था। सारी इकोनॉमी का जो फ्लो है पैसे का बहुत ज़बरदस्त तरीके का फ्लो होता था, क्योंकि जब गरीब के जेब में पैसा आएगा तभी ये मार्केट चलेगी, तभी ये सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलेगा। लेकिन आज हालत ऐसे हैं, आप देख सकते हो कि आज हमारी जेब खाली है, हम गरीबों की जेब खाली है। ये खाली कैसे हुई कि हमारा जो रोजगार था, जो हमें मिला करता था, कांग्रेस की देन थी, वो आज इन्होंने छीन लिया और इसको एक्ट से हटा के जो है स्कीम बना दी। और इस स्कीम में इन्होंने 60% जो है, जो कि पहले 90% हुआ करता था, सेंटर से पूल से फंड से हमें पैसा आता था, और आज वो 60% कर दिया और 40% जो है वो स्टेट करेगी। आप मुझे बताइए, स्टेट की आज ऐसी हालत हो रखी है कि टीचरों की और मुलाजमों की आज तनख्वाह नहीं आ रही, दो महीने से पैसा नहीं है उनके पास। तो ये हम गरीबों के बारे में कब सोचेंगे? तो मैं आपको ज़्यादा, यहाँ पे और भी बड़े बड़े सीनियर साथी हैं, उन्होंने भी बात करनी है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। मैं ऊपर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत बड़ी जमात है, ये बहुत बड़ी एक पार्टी है पूरे विश्व में, और यही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर देती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो ज़मीनी सतह पे हो। वो इसलिए टक्कर देती है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक मज़हब की नहीं है, कांग्रेस हर एक मज़हब की है, एससी हो, एसटी हो, या कोई पहाड़ी क्षेत्र से हो। ये नहीं कि सिटी वालों की कांग्रेस है, पहाड़ियों वालों की नहीं है। तो कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि कांग्रेस हर एक गरीब की, एक दबे कुचले की आवाज़ है, और कांग्रेस लीडर वही है। अगर वो मुसलमान लीडर है कांग्रेस में तो वो हिंदू की भी आवाज़ उठाए, अगर वो हिंदू लीडर है तो अगर मुसलमान के साथ जाति हो रही है तो उस मुसलमान की भी आवाज़ उठाए। ये है कांग्रेस, और ये कांग्रेस आज से 250 साल पुरानी चलती आ रही है। और अगर आप अपने आप को पहचानेंगे, अब हमारे अंदर हर एक इंसान के अंदर खून के अंदर जो है कांग्रेस बसी हुई है कहीं ना कहीं। वो क्यों बसी हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने ही हमें जो है अपना संविधान दिया, हमारी आइडेंटिटी, जो हम अपने आप को भारतीय कहलाते हैं, बाहर जाके जब बाहर देशों में, वो कांग्रेस ने हमें आइडेंटिटी दी है, संविधान के तहत दिए है, आइन के तहत दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी है। अगर ये कांग्रेस मिट गई, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मिट गया तो कांग्रेस भी नहीं रहेगी। अगर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी आपकी कांग्रेस टिकी। कांग्रेस की फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है